कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं मनोज कॉमिक्स में अजगर सीरीज का बहुत शानदार कॉमिक्स विशेषांक अजगर दी ग्रेट दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, भाग एक चैनल पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांति चाहिए। मन की शांति मिलेगी कॉमिक्स की दुनिया चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। तुम पांचों को भारत में जाकर भयानक तोड़-फोड़ करनी है। तभी हेलो ब्लैक ईगल बॉस, मैं ईगल नंबर 9 आपके लिए एक आश्चर्यजनक सूचना है। फिर दूसरी तरफ से कहा गया। उसे सुनने के बाद, ठीक है नंबर 9, मैं कल ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। और फिर दूसरे दिन भारत नगर के एक शानदार इलाके में स्थित एक शानदार कोठी के सामने। आइए बॉस। फिर थोड़ी ही देर बाद जोरावर के अड्डे पर। अरे पीटर, तुम्हें तो मैंने 1 माह बाद बुलाया था। जोरावर, यह मेरे बॉस है। हेलो मिस्टर जोरावर। हेलो, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? इच्छाधारी अजगर को देखने की तीव्र इच्छा मुझे ईगल लैंड से यहां खींच लाई है। तो आइए, मैं अभी आपको अजगर से मिलवाता हूं। मैं जरा यह मुकुट पहन लूं। वंडरफुल। फिर तहखाने में ये रहा अजगर, मैं अभी इसे जगाता हूं। रहने दो जोरावर, अब इसे हम खुद ही जगा लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मौत की नींद सुला दें। तभी गोली की आवाज सुनकर जाग उठा अजगर। दुष्टों, तुमने मेरे स्वामी की हत्या की, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बॉस, इससे पहले कि अजगर विकराल रूप धारण करके हमें मार डाले, जोरावर के सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख ले। फिर इधर अजगर ने पीटर को उठाया, उधर बॉस ने मुकुट उतारा। रुको अजगर, छोड़ दो उसे। अजगर ने बॉस की आज्ञा का तुरंत पालन किया था। स्वामी के प्रत्येक हुक्म को मानना इस दास का कर्तव्य है। जान बची। अब जल्दी ही सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। अजगर, इस नगर में ऐसी दहशत फैला दो कि लोग घरों से निकलना तक बंद कर दे। लेकिन ध्यान रहे, जब वापस लौटो तो कोई तुम्हारे पीछे यहां तक ना आ पाए। मैं ख्याल रखूंगा स्वामी। निकल पड़ा अजगर तबाही मचाने। अजगर का विकराल रूप, स्वामी के आदेशानुसार मैं इस नगर को खाक में मिला दूंगा। फिर जैसे ही वो नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचा, अरे बाप रे, दैत्य, उफ दैत्य। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं, अभी मजा चखाता हूं इन्हें। और इस डिब्बे को तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। लोग मारे दहशत के चीख उठे। इस दैत्य से बचना मुश्किल है। शुक्र है वक्त रहते कार से निकल आया, वरना। फिर एक अन्य बाजार में, वाह, बहुत दिनों बाद दूध दिखाई पड़ा है। आए, ये दैत्य तो इधर ही बड़ा आ रहा है। अगले पल, लेकिन जल्दी ही, उफ, ये तो गरम है। और उधर महाबली शेरा शिकारियों की तलाश में जंगल की खाक छानने के बाद काला प्रेत के साथ नगर की गली गली की खाक छान रहा था। अचानक, भागो दैत्य। क्यों भाई, किस दैत्य से डरकर भाग रहे हो? वो उधर है, आओ देखते हैं, कहीं वह वही दैत्य तो नहीं जिसकी हमें तलाश है। फिर मित्र, ये तो वही है, यानी कि यह इच्छाधारी अजगर है। अगले ही पल, मित्र, मेरी कमर कसकर पकड़ लो, मैं इसे एक ही वार में धराशायी करना चाहता हूं।
उफ, इतनी शक्तिशाली टक्कर का इस पर तनिक भी असर नहीं हुआ, लेकिन अब यह नहीं बचेगा। नहीं मित्र, गोली मत चलाना, यह मेरा शिकार है और मैं नहीं चाहता कि इसे इतनी आसान मौत मिले। लेकिन जैसे ही शेरा ने उसे पुनः लात मारनी चाहिए, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये जंगली तो गया, अब ये जंगली नहीं, जंगल का बेताज बादशाह महाबली शेरा है पापा, और साथ में काला प्रेत। काला प्रेत, हाँ, हम बच्चों के सुपर हीरो हैं ये। लेकिन तभी मित्र, मेरे रहते ये दैत्य तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। अगले पल, अब मुझे रिवारोल का प्रयोग करना होगा। ये पिटसी क्या कर रहा है? अरे, गोलियों का भी कोई असर नहीं। तभी पुलिस, घेर लो इस शैतान को। फायर। इंस्पेक्टर, इस शैतान को सिर्फ एक ही तरह से रोका जा सकता है। अभी शाम के 5 बजे हैं और ठीक 5:10 पर फिर काला प्रेत उसे अपनी योजना समझाने लगा। और योजना अनुसार लेकिन अजगर को क्रोध दिलाने के लिए ये काफी था। अगले पल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजगर भी दांत किटकिटता हुआ पीछे भाग रहा था। किट किट, और थोड़ी ही देर बाद वंदे भारत मेल का वक्त हो रहा है। और तभी वंदे भारत मेल आ रही है। मित्र, सावधान, तुम भी सतर्क रहना मित्र। लेकिन अजगर को देर हो चुकी थी। उफ, ये शैतान तो साफ बच गया, जबकि इस चोट से मजबूत किला भी ध्वस्त हो जाता। दोस्तों, दोनों सुपर हीरो कितने होशियार हैं, लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी। तभी शेरा के दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया। काश यह अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग समाज के दुश्मनों के खिलाफ करता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। भागो मित्र, वो इधर ही आ रहा है। अरे, ये दैत्य। आखिर इसे कैसे रोका जाए? अचानक पावर हाउस। अगले पल, मित्र, तुम दूसरी ओर भागो। और कुछ न समझते हुए भी शेरा दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। अभी इंतजाम करता हूं इसकी मौत का। मेरे शरीर पर स्पेशल पोशाक है। जबकि यह मूर्ख बिजली की इन तारों में दौड़ती हाई वोल्टेज से जिंदा नहीं बचेगा। और काला प्रेत के पीछे पीछे अजगर उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जहां इस्पात को भी जलाकर राख कर देने की क्षमता वाली हाई वोल्टेज तारें थीं। आओ प्यारे, अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। और अगले ही पल वो मारा। लेकिन तभी, उफ, यह क्या? बिजली कैसे गुल हो गई? उफ। अगले पल, मैंने पावर हाउस का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन क्यों? जाने क्यों मैं इस विलक्षण मानव को यूं मरते नहीं देख सका। उधर, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी शक्ति किसी अज्ञात शक्ति ने खींच ली हो। अतः अब यहां से निकल लेना ही उचित होगा। अगले पल, तभी, अरे, वह कहाँ गायब हो गया? वह इच्छाधारी था, किसी भी रूप में निकल गया होगा। आओ, अब हम भी चलें। अंधभक्त ने थकाकर रख दिया। चलो। और लगभग 1 घंटे बाद, अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अरे, ये तो उन्हीं में से एक है जो उस दिन मेरे हाथों से बच निकले थे। उफ, ये तो वही जंगली है। सड़क पर गिरते ही वो बेहोश हो चुका था। फिर थोड़ी ही देर बाद काला प्रेत के निवास स्थान पर, उठो, बहुत आराम हो चुका। उफ, मुझे पहचाना? हाँ, तुम हमें जंगल में मिले थे। मेरे कबीले को तुम लोगों ने ही उजाड़ा था ना? वो सब तो बॉस के इशारे पर इच्छाधारी अजगर ने किया था, और अब तुम्हारे उसी बॉस के इशारे पर वह इच्छाधारी अजगर नगर में तोड़ फोड़ कर रहा है। नहीं, उस इच्छाधारी अजगर से ये काम कुछ विदेशी करवा रहे हैं।
आज जब मैंने अजगर के आतंक के बारे में सुना तो तुरंत ही जोरावर बॉस की कोठी की ओर चल पड़ा। लेकिन जब बॉस की कोठी पहुंचा, अरे यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया बॉस? देखता हूं, हो सकता है बॉस तहखाने में हो। तभी कुछ अपरिचित स्वर सुनकर मैं एक और रखी अलमारी की ओट में हो गया। पता नहीं कौन है ये लोग और बॉस का इनसे क्या संबंध है। तभी उस कमरे में दो विदेशी दाखिल हुए। अजगर वापस लौट आया है। उसे फिर नगर में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा जाएगा और जल्दी ही हम पूरे भारत में तोड़फोड़ मचाकर भारत के शत्रु राष्ट्र से करोड़ों का धन हासिल कर लेंगे। अरे पीटर के साथ ये कौन है? इतना सुनने के बाद मेरे होश खराब हो गए थे। ओह, ये तो आतंकवादी है। अवश्य ही इन्होंने बॉस को मारकर कोठी पर अपना कब्जा कर लिया है। फिर मैं वहां से तभी भागा जब मुझे मौका मिला और रास्ते में आपसे टकरा गया। ओह, लेकिन वो अजगर तुम्हारे बॉस के हाथ कैसे लगा था? उस दिन जंगल में आपसे जान बचाकर भागते हुए हम एक पुराने किले के खंडहर तक, फिर वो उन्हें अजगर के विषय में विस्तार पूर्वक सब कुछ बताता चला गया। मित्र, सारी बात सुनने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि अजगर बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, संयोगवश वो गलत हाथों में पड़ गया है। और अब हमें उसे उन विदेशियों के हाथों से मुक्त कराना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें वो रत्न जड़ित मुकुट हासिल करना होगा। काली, तुम हमें जोरावर की कोठी तक ले चलोगे? जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उन विदेशियों से तब टकराएं जब अजगर कोठी में मौजूद न हो, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये ठीक कह रहा है मित्र। फिर दूसरे दिन वो सामने वाली कोठी जोरावर की है। अब हमें अजगर के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करनी है। काफी देर बाद वो रहा अजगर। वो अजगर है लेकिन तभी, अरे हाँ, आज ये फिर नगर में तबाही मचाएगा। लेकिन अब ये ज्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। शाकाल, तुम इस पर नजर रखोगे। अगले पल वो कोठी की ओर बढ़े। फिर इनमें से एक को मौत की नींद सुलाएगा मेरा खंजर। और तुम्हारे लिए ये फ्लाइंग किक काफी है। आओ, अब रास्ता साफ है। लेकिन रास्ता कतई साफ नहीं था, क्योंकि गार्ड्स की चीखें सुनकर ब्लैक ईगल और पीटर कारण जानने के लिए बाहर आ चुके थे। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, देशद्रोही। भला मौत भी किसी के रोके रुकती है। और अब अगर अपना भला चाहते हो तो जल्दी बको, वो मुकुट कहाँ है जिसका कि अजगर गुलाम है? लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही, अरे ये तो बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, उस मुकुट का पता अब हमें ये बताएगा। मैं किसी मुकुट के बारे में नहीं। शेरा अपनी पर आ जाए तो पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। रुको, बताता हूँ। मुकुट अंदर सेफ में है। अगले पल, ले, अब तू भी बेहोश हो जा, ताकि मुकुट हासिल करने के बाद तुम दोनों को कानून के हवाले किया जा सके। और फिर आओ काला प्रेत, चलकर अजगर को तबाही मचाने से रोका जाए। लेकिन बाहर निकलते ही, अरे इनमें से एक कहाँ गायब हो गया? अगले पल, अब इसे मौका देना ठीक नहीं। इधर अजगर अपने विकराल व भयानक रूप में नगर में भयानक तबाही मचाता हुआ वहां आ पहुंचा था, जहां आर्टिलरी ने उसके लिए मौत का जाल तैयार कर रखा था। सर, वो आ रहा दैत्य। ओह, अगले क्षण, ओह, फिर इससे पहले कि दूसरा गोला दागा जाता, मैं इस आग उगलने वाली मशीन को तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा और फिर उसे लपेटकर एक मकान पर दे मारा। तभी एक सैनिक अधिकारी ने हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। अगले ही पल वहां बिछी बारूदी सुरंग फट पड़ी और इससे पहले कि वो अधिकारी दूसरा बटन दबाता, ओह, अबे ओ,
बंदर के बच्चे, वो रिमोट कंट्रोल चिंपी के हाथ में आते ही काला प्रेत फौरन हरकत में आ गया। धुएं के ये बम अजगर को यहां से सुरक्षित निकाल ले जाने में मदद करेंगे। उफ, यह क्या? महाबली, तुम अजगर को लेकर फौरन निकल जाओ जल्दी। अगले पल, उठो अजगर, तुम्हें मेरे साथ चलना है। स्वामी, मैं आह। ओह, ये तो बुरी तरह घायल है। अच्छा, तुम जल्दी से कोई छोटा सा रूप धारण करो ताकि मैं तुम्हें आसानी से उठा सकूं। और उधर जब वातावरण से धुआं छंटा, अरे, वो दैत्य कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य है। उधर ब्लैक ईगल क्रोध में लाल पीला होता हुआ अपने सामने खड़े तांतिया, फ्रेन को, दमघोटू, विद्युत मानव व चीता से कह रहा था, जाओ, जाकर काला प्रेत और महाबली शेरा की तलाश कर उनसे वो मुकुट हासिल करो। और उन दोनों को तलाश करने का सीधा तरीका यह है कि नगर में ऐसी तबाही मचा दो कि उन्हें खुद तुम्हारे सामने आना पड़े। ओके बॉस। और फिर नगर के एक विशाल चौक पर पहुंचकर यहां से हम पांचों अलग होकर नगर के विभिन्न हिस्सों में तबाही मचाएंगे। और फिर सबसे पहले एक्शन में आया फ्रेंको। अगले पल, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? ओह माय गॉड ऑफ। और फिर तो जैसे सड़क पर खोपड़ियों की बारिश सी होने लगी। दहशत से चीखते भागते लोगों की नजरों में चाहे फ्रेंको ना आया हो, लेकिन शाकाल की नजरों से वह नहीं बच सका था। हत्यारे, काला प्रेत के अलावा मेरी जुबान कोई नहीं समझ सकता, वरना अभी यही भीड़ मार मार कर तेरा कीमा बना देती। और फिर काला प्रेत तक अजगर की सूचना पहुंचाने जा रहे शाकाल को रास्ते में एक जगह और ठिठकना पड़ा जहां दहशत फैला रखी थी चीता ने। थोड़ी ही देर बाद शाकाल काला प्रेत के निवास स्थान पर था। मित्र, ये शाकाल क्या कह रहा है? जो कुछ ये कह रहा है, जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लूं, यकीन नहीं होगा। फिर जैसे ही दोनों ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, स्वामी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, नहीं तुम घायल हो, आराम करो। स्वामी जंग पर जाए और दास आराम करे, यह नहीं हो सकता। मैं भी स्वामी के पीछे जाता हूँ। फिर जल्दी ही। अगले ही पल, लेकिन गिरते ही चीता आश्चर्यजनक फुर्ती से उठा। मित्र, मैं इससे निपटता हूं, तुम शाकाल के साथ जाकर उसे देखो। मुझे तुम्ही दोनों की तलाश थी। जल्दी से उस मुकुट का पता बता दो, वरना चीर कर रख दूंगा, बता दूंगा। लेकिन तब जब तू जिंदा बचेगा। अब तक मैं तेरे जैसे 50 को जहनुम पहुंचा चुका हूं। वाह स्वामी वाह। लेकिन अगले ही क्षण शेरा की ओर छलांग लगा उठा विद्युत मानव। मुझसे भी तो मिल लो महाबली। ओह विद्युत मानव, इससे बचना होगा, लेकिन चीता तुझे बचने देगा तब ना। अब बोल, वो मुकुट कहाँ है? और इससे पहले कि शेरा की शक्ति जवाब दे जाती, हमला कर उठा पक्षी बना अजगर। इस सुनहरे पल का पूरा फायदा उठाया शेरा ने, और अगले पल इन दो दुश्मनों में से एक को खत्म करने का यह सुनहरा मौका है। वाह स्वामी वाह। लेकिन अगले ही क्षण शेरा की ओर छलांग लगा उठा विद्युत मानव। और तभी पक्षी बने अजगर ने शेरा को हवा में उठा लिया और विद्युत मानव अपनी ही झोंक में जमीन सूंघने लगा। और फिर अचानक उधर से गुजरती एक बस ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद किस बात का? स्वामी की सेवा तो पक्षी बने अजगर का परम कर्तव्य है। सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा था शेरा। और उधर मैं समझ गया शाकाल यही हत्यारा है। अगले पल
बोल हत्यारे, तेरी इस शैतानी हरकत के पीछे किसका दिमाग है, वरना गोली चला दूंगा। ये हत्याएं ब्लैक ईगल करवा रहा है, क्योंकि फिर फ्रैंको टेप रिकॉर्डर की तरह ब्लैक ईगल और उसके प्लान के विषय में बताता चला गया। और सब कुछ जानने के बाद फिर काला प्रेत ब्लैक ईगल से टकराने निकल पड़ा। इधर दम्भोटू वातावरण में से ऑक्सीजन खींच रहा था। उफ, सांस लेनी मुश्किल हो रही है। उफ, मेरा दम घुट रहा है। जल्दी ही लग गया लाशों का ढेर और तांतिया अपने शिकारों का खून निचोड़ रहा था। उफ, ये शैतान तो उन दोनों की जान लेकर छोड़ेगा। कुछ देर बाद अब वापस चला जाए। हो सकता है काला प्रेत और महाबली मेरे किसी अन्य साथी के हत्थे चढ़ गए हों। इधर काला प्रेत ने तूफान की सी गति से उस कोठी में प्रवेश किया जिसका पता उसे फ्रैंको ने दिया था। और कुछ देर बाद देश के दुश्मनों को काला प्रेत पाताल से भी ढूंढ निकालता है और फिर देता है उन्हें दिल की कपकपा देने वाली मौत। लेकिन काला प्रेत भूल गया था कि उसका मुकाबला विश्व के भयंकरतम अपराधी संगठन के चीफ ब्लैक ईगल से था। मौत तो तुझे मैं दूंगा काला प्रेत। काला प्रेत इस वार से आपे से बाहर हो गया और यह काला प्रेत का सबसे शक्तिशाली वार था। लेकिन उसका हाथ आ पकड़ा तांतिया ने। अगले पल, उफ, छोड़ मुझे, शाबाश तांतिया। उफ, जल्दी ही कुछ करना होगा, मेरी शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक रोमांचक उछाल भरी पंखे की ओर। परिणाम, फिर अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर फायर कर पाता, दम्भोटू ने कक्ष की ऑक्सीजन खींचते हुए 2 ऑक्सीजन मास्क उछाल दिए उनकी तरफ। उफ, मेरा दम निकल रहा है। अगर दम्भोटू यह मास्क न फेंकता तो हमारा बचना मुश्किल था। जल्दी ही काला प्रेत उनके कब्जे में था। अब बोल, वो मुकुट किसके पास है? इधर नगर की विभिन्न सड़कों पर लगे लाशों के ढेर देखकर शेरा का खून खौल रहा था। उफ, यह आखिर आज हो क्या रहा है इस नगर में? स्वामी, ये बात तो साफ है कि इन सारी हत्याओं के पीछे चीता विद्युत मानव थे या फिर उसके अन्य साथी रहे हैं। हाँ, लेकिन उन लोगों के पीछे कौन है ये हमें काली से पता चलेगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद महाबली। निश्चित तौर पर ये सारी हत्याएं ब्लैक ईगल के इशारे पर हो रही है। आप लोग फौरन मेरे साथ चलें। वह निश्चित ही इस समय पीटर की कोठी पर होगा। उधर बोल, वो मुकुट तेरे पास है या शेरा के पास? बोल, किसके पास है मुकुट? मेरे पास, ये रहा। यदि ले सकता है तो ले ले। लेकिन अगले ही पल तांतिया शेरा की ओर झपटा। वाकई ब्लैक ईगल के पास तांतिया के रूप में एक लाजवाब हथियार था जिसने महाबली शेरा को भी कराहने पर मजबूर कर दिया था। मैं स्वामी की मदद करूं या नहीं, मुकाबला बराबरी का है। फैसला इन दोनों के बीच ही होना चाहिए। शेरा की शक्ति प्रतिपल क्षीण होती जा रही थी। शाबाश तांतिया, इसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल दो। और जब काली से ये सब देखा न गया, जबकि इधर महाबली शेरा का हाथ अपने खंजर पर जा टिका। अगले ही पल, दुष्ट, मैं तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। तभी दम्भोटू अपना मुंह खोल कमरे की ऑक्सीजन खींचने लगा। अब इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अरे, यह क्या, मेरा तो दम घुट रहा है। शेरा, अजगर और काली के साथ फौरन कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना दम घोटू पल भर में ही सारी ऑक्सीजन सोख लेगा और हम सबका दम घुट जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी थी।
लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी कि कुछ किया ही न जा सके। चिंता मत करो स्वामी, अब इस दमघोटू की मौत भी दम घुटने से ही होगी। सांस खींचने के साथ ही दमघोटू खींच चला अजगर की ओर। अब इसे मेरे पेट में हवा कहां से मिलेगी? फिर जल्दी ही कमरे का वातावरण सामान्य हो गया। उफ, जान बची, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागना पड़ेगा। महाबली, वो भाग रहा है, मैं इसे भागने नहीं दूंगा। फिर अजगर का जिस्म हवा में उछला और ब्लैक ईगल को अपनी जकड़ में लेता चला गया। मर गया। दृष्ट। फिर अजगर ने दमघोटू के मृत शरीर को बाहर उगल दिया। कुछ देर बाद, अच्छा मित्र, चलता हूं, बहुत दिन हो गए कबीले से निकले। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर महाबली शेरा सोना के जंगलों की ओर लौट पड़ा।